अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब लोग ठीक है? आज आपको पता है हमने अभी क्या ई कैट के लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। आज उसका ये चौथा लेक्चर है। आपको पता है हमने पहला लेक्चर पढ़ा था कूलम्स लॉ, दूसरा हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा हमने किया था गॉसेस लॉ। वो गॉसेस लॉ के दो पार्ट रखे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा चौथा लेक्चर है, अपना चौथा टॉपिक और 5वां लेक्चर इलेक्ट्रिक प्रेशर्स। इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि हमारा सिलेबस कवर हो सके, मतलब ये पूरा टॉपिक कवर हो सके। लंबा लेक्चर होगा थोड़ा सा, मतलब 45-50 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर होगा। पार्ट 1 का पार्ट 2 इतना ही होगा तकरीबन, लेकिन उसमें हर एक चीज़ कवर अप हो जाएगी। मतलब जिस तरह मर्जी स्वाद आ जाए, एम बी कैड में ई कैड में जिस तरह मर्जी आ जाए, हम हर चीज़ को यहाँ पे कवर कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, सिमेट्री वाली। सिमेट्री ये देखो क्या आता है। सिमेट्री ये है कि फर्ज करो अगर वो यहाँ पे भी प्लस चार्ज रख दे और यहाँ पे प्लस चार्ज रख दे और यहाँ पे प्लस चार्ज रख दे और यहाँ पे भी प्लस चार्ज रख दे और आपसे पूछे कि बताओ भाई सेंटर के अंदर टेंशन क्या होगा, तो एक बार याद रखनी है, सेंटर के अंदर टेंशन जो सा होगा क्या बनेगा, आग बना देना, 0 बनेगा। क्यों बनेगा अब देखना। अब इसका तरफ टेंशन का जो सा एरो होगा वो इस तरफ होगा और इसका टेंशन का एरो इस तरफ होगा। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, अब ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये इसको कैंसिल कर देगा। अब इसका देखना ज़रा, अब इसका एरो इधर होगा सेंटर की तरफ, इसका भी एरो सेंटर की तरफ होगा। अब ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो पोटेंशियल रहेगा, नेट पोटेंशियल सेंटर में, नेट पोटेंशियल सेंटर में वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेट पोटेंशियल हमारे पास सेंटर में क्या आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये सिमेट्री है, मतलब हर जगह सेम होना चाहिए। अगर कोई भी एक माइनस आ जाएगा तो फिर 0 नहीं होगा, फिर फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे अभी हम। ठीक है, अभी आपको सिमेट्री समझा रहा हूँ। अगर प्लस 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 आ जाए तो फिर क्या बनेगा। ठीक हो गया। अब आप देखना ज़रा, अगर आप ऐसे कंडीशन भी आ जाएगा, फर्ज करो ठीक हो गया, यहाँ पे भी प्लस चार्ज आ जाए या अब माइनस चार्ज देते हैं, अब हम माइनस आ जाए और यहाँ पे भी माइनस आ जाए और यहाँ पे भी माइनस आ जाए। फिर आपसे पूछे भाई सेंटर की तरफ टेंशन क्या होगा, तो एक बात याद है, जब भी सिमेट्री आ जाए, आल चार्ज सेम हो, तो सेंटर की तरफ टेंशन हमेशा, नेट टेंशन सेंटर के अंदर क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, नेट टेंशन सेंटर के अंदर हमेशा 0 होगा जब सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, जब चेंज हो जाएगा फिर आप देखते हैं क्या बनेगा। अब पहले इसको नोट करो ज़रा, फिर आगे चलते हैं। अब इस तरह का सवाल भी आ सकता है, फर्ज करो प्लस चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस है और ये प्लस है, और पूछता है कि बताओ भाई यहाँ पे प्रेशर क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रेशर भी 0 बनेगा। किस तरह, अब इसका डायरेक्शन इधर को है, इधर को, और इसका डायरेक्शन देखने से अब इधर को रखेगा। पहले एक डायरेक्शन इधर को जा रही है, इधर किधर जा रही है। हमारे पहले 2 लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ में ऐसे सवाल हल किए हैं। हमने कहा जब भी ऐसे कोई डायरेक्शन आ जाए तो जो होता है रिजल्ट दरमियान से निकलता है, तो दरमियान से रिजल्ट इधर को निकलेगा। और इसका जो सा होगा एरो, आपको पता है पॉजिटिव का बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव का अंदर को होता है, अब अंदर को जाएगा। अब जो सा ये देखा रिजल्टेंट, तो ये काउंट होगा ना, ये दोनों तो खत्म हो गया क्योंकि रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, ये दोनों खत्म हो गया रिजल्टेंट आने के बाद। अभी ये इसको क्या कर रहा है, कैंसिल, तो हमारे पास प्रेशर जो है नेट, हमारे पास नेट प्रेशर क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। नेट प्रेशर हमारे पास यहाँ पे 0 आने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ लगी। जब सिमेट्री आती है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो आगे चलते हैं। अब हमने क्या कहते हैं लाइट प्रेशर को देख रही है। अब हम ना एनर्जी की तरफ करते हैं। ठीक है, क्या एनर्जी देखते हैं, एनर्जी क्या होती है सारा फाइंड आउट करेंगे, कैसे एनर्जी और वर्क डाउन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखना ज़रा, अब फर्स्ट करो हमारे पास एक
एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज ये पड़ा हुआ है, एक चार्ज मेरे पास ये पड़ा हुआ है, हो गया। फासला इनका ये ए है, ये भी ए है और ये भी है। वो हमें कहता है कि बताओ कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या बनेगी, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। अब वो फाइंड करते हैं, एनर्जी किसकी फाइंड करनी है, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक हो गया। अब हमें अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी, इसके अलग फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट करो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों की अलग फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों की अलग फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों की अलग फाइंड करनी पड़ेगी। कर लेते हैं, यू ए बी की भी फाइंड करनी पड़ेगी, प्लस यू बी सी की फाइंड करनी पड़ेगी, और प्लस यू सी ए की फाइंड करनी पड़ेगी, यू सी ए की फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो पहले यू ए बी निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास। फर्स्ट करो ये चार्ज 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक हो गया। प्लस प्लस अभी ना छोड़ो, तो गया वैसे देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। ए Q1 Q2 ओवर आर, मतलब ए आ जाएगा। अब हमारे पास ए आना है, हमारे पास क्या आ गया, यू बी आ गया। अब यू ए बी सी देख लेते हैं, बी सी तो क्या रहेगा, के Q1 Q3 ओवर ये ए, ठीक है। चलो लगी समझ। हमारे पास यू सी क्या आ जाएगा, यू सी ए, यू सी ए के Q1 और Q3 हो गया, के Q3 Q2 ओवर ए। हमारे पास ये तीनों एनर्जीज आ गई, ठीक हो गया। अगर हम इसको ख़त्म कर दें 1 2 3 को, अगर हमें कहे कि आल चार्जेस के हैं बिल्कुल सेम है, तो हम क्या करेंगे, आल चार्जेस बिल्कुल सेम हो जाए। अब कि ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, ये भी 2 कूलम, तो 1 2 3 ख़त्म कर दो। पहले हमने आपको दिखाया अगर डिफरेंट चार्जिंग और फिर क्या होगा, अगर वो चार्जेस सिमिलर कर दे तो ये सारे क्या आ जाएगा, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस हो के क्या आ जाएंगे, 3 के क्यू का स्क्वायर ओवर आर। फाइनल हमारा आंसर ये आ गया। इन तीनों को सम किया 3 आ गया, 3 आ गया और ये क्यू का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं, इसको नोट आउट करो पहले। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर चार्ज पड़ा हुआ है, ये भी है, ये भी है। अब वो कहते हैं कि एनर्जी फाइंड करो पूरे सिस्टम की। आप पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक हो गया, पूरे सिस्टम की। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पेड़ बना लो। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पहले ए बी की फाइंड करनी पड़ेगी, फिर एनर्जी हमें बी सी की फाइंड करनी पड़ेगी, प्लस एनर्जी सी डी की फाइंड करनी पड़ेगी, प्लस एनर्जी डी ए की फाइंड करनी पड़ेगी, बी और ए। आप सारी अलग अलग फाइंड आउट कर लो जरा पहले। अच्छा एक और बात, वो पढ़ाने वाला इसी है ना, देखना जरा। यू जी से लिखते हैं आप जरा, यू ए सी, ये ए और बी, तो क्या रहेगा, के Q1 Q2 ओवर ए और यू बी सी देख लो, के Q2 Q3 ओवर ए, ठीक हो गया। और यू सी, आप सी डी देख लो, यू सी डी, तो क्या आ जाएगा, के Q3 Q4 ओवर ए, हो गया। अब यू डी ए देखो ज़रा, अब यू डी और ए, तो क्या आ जाएगा, के
Q4 Q1 ओवर ए, ठीक हो गया। अगर हम फर्ज करो इसको ख़त्म कर दें, मतलब वो कहता है इन सब की चार्जेस क्या है, बिल्कुल सेम है, मतलब मैग्नेट सबकी सेम है, 2 2 है या 4 4 है सबकी, तो 1 2 ख़त्म कर दो बीच में से, ठीक हो गया, ख़त्म हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन सब का प्लस आएगा, ये भी 1 2 3 4, तो 4 के क्यू का स्क्वायर बनेगा स्क्वायर ओवर ए, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसको नोट आउट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट आउट हो गया, चलो आगे चलते हैं अगला सवाल। अब हमने क्या किया, अब यहाँ पे वो सवाल देता है, वो कहता है हमारे पास फर्ज करो ये एक था ट्रायंगल था, अब उसने क्या किया, पहले उसकी एनर्जी क्या थी वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब उसे श्रिंक किया, तब उसका ये कितना बनेगा, पहले लार्ज था स्मॉल था, पहले लार्ज अब स्मॉल हो गया, पहले इनका दूसरा डिस्टेंस ओवर 2a था, जब श्रिंक हुआ तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, a आ गया, ठीक हो गया। अब हमें कहता है कि ताऊ की एनर्जी चेंज कितनी आई है, सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करो ज़रा, या फिर आप इतना भी कह सकते हैं कि ताऊ के वर्क कितना हुआ है, यहाँ पर वर्क कितना किया है हमने, वर्क में देख लेते हैं। ये हमें दो चीज़ें देख लेते हैं, वर्क और डेल्टा टी। वर्क हम आगे चलेंगे, इस वाला हल करेंगे आगे जाकर, फिर डेल्टा भी निकाल लेते हैं यहाँ पर, डेल्टा भी एनर्जी में चेंज कितना आया है, तो देख लो ज़रा। आप फर्स्ट करो, ये हमारा पोजीशन ए है, फिर हमारा ये पोजीशन बी है, ठीक है, पहले ये ए था, अब ये बी है, ठीक हो गया। अब क्या आएगा, डेल्टा यू में माइनस फाइनल माइनस इनिशियल यू ए माइनस यू बी, ठीक हो गया। अब यू बी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें, यू बी फाइनल कैसे करेंगे इसकी, ये फर्स्ट करो, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, पॉइंट ए बी और सी, ठीक हो गया। अब बी इधर से है, अब बी है, ये पूरा सिस्टम है, ये पूरी बी सिस्टम की फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे पता है हमें क्या, कि यू ए बी करेंगे पहले, प्लस यू बी सी करेंगे, प्लस यू सी ए करेंगे, हमें भी पता है क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा, 3 के क्यू का स्क्वायर ओवर ए, हमारे पास ये आंसर आएगा, हमें पहले ही पता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास बी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। अब ए भी निकाल लेते हैं इसी तरह, ए सिस्टम का, ए सिस्टम की निकालनी है, चलो निकाल लेते हैं। अभी कैसे करनी पड़ेगी हमें सारी कैलकुलेशन, यू ए बी की पहले निकालनी पड़ेगी, फिर यू बी सी निकालनी पड़ेगी, प्लस बी सी प्लस यू सी ए निकालनी पड़ेगी। आंसर क्या आएगा वो भी पता है हमें, कि 3 के क्यू का स्क्वायर, पहले यहाँ पे ए था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक हो गया, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। अब जरा ऐसे कर दो, जरा ऐसे सॉल्व, 3 के ए का स्क्वायर ओवर a माइनस 3 के क्यू का स्क्वायर ओवर 2a आ जाएगा, ठीक है। आगे चल रहा हमें इसके बाद समझ इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। अब हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अब इस 2a को कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें पता है कि हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो। आप क्या करो, 3 के क्यू का स्क्वायर ओवर a कॉमन ले लो, और पीछे क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह गया, या इसका 1 बच गया, 1 माइनस 1 ओवर 2, इसका भी आप निकाल सकते हो, ठीक हो गया। बनता है थोड़ा ट्रिकी
ये हमारे पास ट्रिकी है थोड़ा सा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। आज से पढ़िए फार्मूला लगाओगे वहाँ पे इसकी एनर्जी आ जाएगी, जो एनर्जी में जींदा है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हमारा कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, हमें ऐसे राइट एंगल, पहले बार हमने क्या सॉल्व किया था ट्रायंगल, अब इसमें हमारे पास राइट एंगल है, अब राइट एंगल सॉल्व करना पड़ेगा। अब सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या करेंगे, यू ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है। अब पहले ए बी की निकालेंगे, प्लस यू बी सी प्लस यू सी हो गया। अब निकाल लेते हैं ज़रा यू ए सी की, ए और बी की, ये क्या आ जाएगी ए प्लस स्क्वायर ओवर ए, ठीक हो गया। अब यू बी और सी निकाल लो, बी सी इज इक्वल टू के का स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 और ए, फिर हमें पता है ये डायगोनल और डायगोनल की वैल्यू अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक हो गया। और हमारे पास अब यू सी ए देख लो ज़रा, तो क्या आ जाएगा के क्या स्क्वायर ओवर ए। अब इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करो ज़रा। अच्छा, हम यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, क्या आ रहा है पहला के क्यू का स्क्वायर ओवर ए, हमारे पास ये कॉमन आ रहा है, तो मल्टीप्लाई पीछे क्या बचा, इसका 1 इसका 1 और इसका 1/2, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस की जगह आपको भी सकते हो, ठीक हो गया। फाइनल कंडीशन हमारे पास ये वाली है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए हो आपको कि पहले पूरे सिस्टम को एनर्जी फाइंड करो और सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करना है, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। चलो ऐसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लेक्स सवाल सॉल्व करते हैं। ये तो अभी बच्चों वाले सवाल है, अभी कॉम्प्लेक्स तो सॉल्व करने अभी हमें। हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक चार्ज 1 है और हमारे पास एक चार्ज 2 है। फर्ज करो एक चार्ज 1 और एक चार्ज 2 है। अब ये पॉइंट ओ है। अब वो कहता है क्या है, अब वो कहता है कि आपने इन दोनों को चार्ज को मूव करवा के यहाँ पे लेके आना है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, इन दोनों चार्जेस को मूव करवा के यहाँ पे लेके आना, फिर इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब वर्क फाइंड करना है या पोटेंशियल फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है। इस तरह का कोई सवाल पूछता है हमें, तभी हम क्या करेंगे। अब बताओ ज़रा, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, 0, ठीक हो गया। जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे, इसको उठा के चार्ज को उठाऊंगा, इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। देखो बाग को पहले बता दूँ, फिर सब कूलर फोर्स होती है ना, कूलर फोर्स कूलर फोर्स वो होती है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, हो गया। इसका मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, ठीक हो गया। मतलब है कि मीन ये कि किससे डिपेंड किस पर करती है, अगर पाथ से डिपेंड नहीं करती तो किस पर डिपेंड करती है, वो भी देख लेते हैं। ये इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, ये हो गया। आपका इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी कितनी थी और फाइनल पॉइंट पर एनर्जी कितनी है, इस पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट करो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता है इस चार्ज को उठाओ, इस चार्ज को उठा के यहाँ पे लेकर आना, आप फर्स्ट उठाओ यहाँ पे ऐसे यहाँ से लेके आओ,
यहाँ से घुमाओ, यहाँ से घुमाओ, ऐसे ही घुमा के यहाँ पे ले आओ, ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपल इसको उठा के यहाँ पे ले आओ। अब जिस तरह मर्जी लेके आओ, आपकी एनर्जी सेम ही रहेगी। अगर फर्स्ट पर आप इस तरह इसे उठा के यहाँ पे लेके आते हो, आप वर्क कर रहे हो 2 जूल का, फिर आप इसको ऐसे घुमा के यहाँ से इधर ले आओ, फिर आपका वर्क 2 जूल ही होगा। क्यों? क्योंकि पाँच पर डिपेंड नहीं करेगा, आपका ये पॉइंट पर इस पॉइंट पर डिपेंड करेगा, ठीक हो गया। ये पॉइंट हमारे पास इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक हो गया। ये पॉइंट पर डिपेंड करेगा, पॉइंट पर इस पॉइंट पे एनर्जी क्या थी और इस पॉइंट पर एनर्जी क्या थी, इस पर डिपेंड करेगा। इनका जो डिफरेंस रहेगा वो आपकी एनर्जी होगी, ठीक हो गया। इस पर डिपेंड करेगा, आपके पास पर डिपेंड करने वाला नहीं है। आप इस तरह जो मर्जी पाथ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे टेंशन क्या है, बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं पड़ा हुआ, तो टेंशन भी क्या होगा, जीरो होगा। और सिंपल मैं इसको उठाऊंगा, इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा। अगर इसको यहाँ पर उठा के यहाँ पे लेके आऊँगा, टेंशन जीरो है तो हमें फार्मूला पड़ा हुआ है। अगर ये टेंशन क्या है, जीरो है, वर्क भी क्या होगा, जीरो आएगा। कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, सिंपल उठाएंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे, ठीक हो गया। अब फॉर इस चार्ज को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, क्योंकि इस चार्ज को उठा के मैं इस कंडीशन ले आया, और इस कंडीशन मेरे पास वर्क पहले आने कितना वर्क किया था, बिल्कुल जीरो किया, ठीक हो गया। अब हमारे पास चार्ज 2 पड़ा हुआ है। अब एक और बात न्यू बात समझाता हूँ आपको। तो सब वर्क होता है ना, यहाँ पर 2 तरह का वर्क होता है, ठीक हो गया। एक होता है माइनस में, ठीक हो गया, जिससे हमारे पास वर्क आता है एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, वो भी देखिए जरा। ये जो सब माइनस में वगैरह वर्क एक कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हो गया, कंजर्वेटिव पोलर फोर्स की वजह से होगा। और एक प्लस वर्क होगा, वर्क वो होगा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। आप जो सब मर्जी ले सकते हो, ये प्लस वाला भी ले सकते हो और माइनस वाला ले सकते हो, आपका कंडीशन सेम ही रहेगी, ठीक हो गया। एक प्लस वर्क प्लस माइनस में होगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक हो गया। क्योंकि जैसे हमारे पास कूलेंट फोर्स होती है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। इस वजह से जो वर्क करेंगे वो माइनस में होगा। यहाँ जो अपनी फोर्स लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, अगर उस लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास वर्क दूसरा एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक हो गया। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए कंडीशन है कि चेंज इन जो सा वेलोसिटी है ना, वो आपके पास जीरो नहीं चाहिए। अब वेलोसिटी कांस्टेंट रखोगे तो फिर आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो, ये तो हर कंडीशन में अप्लाई होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। मतलब अभी बिल्कुल धीरे धीरे से लेके जाना है ना। आप फर्स्ट करो 2 मीटर पर सेकंड से लेके आ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी सेम नहीं चाहिए, 2 से 3 होनी चाहिए या 2 से 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, ठीक हो गया। उसमें एक कंडीशन है। अब ये तो हर एक के लिए अप्लाई हो सकता है, माइनस वाला तो कंजर्वेटिव फोर्स ना पूरे फोर्स की वजह से, तो फिर जब मर्जी अप्लाई कर लो। लेकिन सिग्नल एजेंट जैसा होता है उसके लिए आपको वेलोसिटी जीरो रखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। चलो दिमाग को समझा किया, चला ले सकते हैं। अब आप इसको तो ले आए, इसको लेके आए तो वर्क हमारे पास हमें कितना वर्क करना पड़ा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, जीरो था। अब इस पर पोटेंशियल है क्योंकि यहाँ पे इस पर चार्ज भी मौजूद है, ठीक हो गया। अगर मैं इस पर इस पॉइंट में लेके आऊँगा तो फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब रिपेल को छोड़ पड़ा ना। अब यहाँ पे पोटेंशियल है, अब जब मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊँगा तो रिपेल तो करेगा, रिपेल क्या करेगा, हेवी फोर्स से रिपेल करेगा, वर्क भी करना पड़ेगा हमें। अब वर्क हमें फर्स्ट करो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्यों जो चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक हो गया, और पोटेंशियल किसी वजह से, इस चार्ज की वजह से, मतलब V1, ठीक हो गया, इस चार्ज की वजह से। अब ये हमारे पास फार्मूला जो हमें पता है, तो क्या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब हमें यहाँ पे वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक हो गया, इतना वर्क करना पड़ेगा। पहले ये चार्ज पड़ा हुआ था, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो था, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ तो कोई वर्क नहीं करना पड़ा। जब मैं इसको उठा के लेके आया तो यहाँ पे पहले चार्ज मौजूद था, इसका पोटेंशियल भी था, तो रिपल्सिव फोर्स भी थी, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा हूँ तो वर्क भी करना पड़ेगा हमें। तो वर्क का फार्मूला Q2 जो चार्ज जिसको लेके आ रहे हैं और जिसका पोटेंशियल है, जिसके पोटेंशियल में जा रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये वाला आ जाएगा, ठीक हो गया। इतना सा आपको नोट आउट कर फिर आगे चलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि माइनस जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होता है, ये वाली फोर्स कूलेंट फोर्स की वजह से। जब प्लस लेंगे एक्सटर्नल एजेंट का,
उसके लिए कंडीशन क्या है कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक हो गया, चलो इसको नोट आउट करो फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा।